एक तो इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। घंटाघर वाला सिर्फ घंटाघर का प्रोजेक्ट नहीं है, वो हमारे 3 प्रोजेक्ट्स क्लस्टर्ड हैं एक ही जगह पे। एक है हमारा रेजिडेंसी रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें पूरे रेजिडेंसी रोड का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। उसमें खास तौर पे वी हैव लेड डाउन डेडिकेटेड सेपरेट सीवर लाइन, सीवरेज नेटवर्क अंडरनीथ किया है, ड्रेनेज नेटवर्क नीचे जो है जहाँ जहाँ मिसिंग था उसको वापस से उसको कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स, जितनी भी कम्युनिकेशंस लाइन्स हैं, उन सबको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। सो अंडरग्राउंड डक्टिंग के ज़रिए जो भी जितना भी चाहे हाई टेंशन लाइन्स हैं या लो टेंशन वायर्स हैं पूरे रेजिडेंसी रोड पे, वो सब को हम लोग जो है वी आर पुटिंग देम अंडरग्राउंड। तो इस समय वो डक्टिंग का काम हम लोगों ने कंप्लीट किया है। इसके बाद पूरे रेजिडेंसी रोड में वी आर क्रिएटिंग अ यूनिफॉर्म कैरियज। जो रेजिडेंसी रोड है अनफॉर्चुनेटली कहीं से जो कैरियज है जहाँ पे गाड़ी चलती है, कहीं पे वाइड है कहीं पे नैरो है, उसको यूनिफॉर्म किया जा रहा है इन अकॉर्डेंस विद इंडियन रोड कांग्रेस स्टैंडर्ड्स। इसके साथ साथ दोनों साइड से देयर इज अ प्रॉपर फुटपाथ दैट इज़ बीइंग डिज़ाइंड। फिर जहाँ जहाँ ऑन स्ट्रीट पार्किंग की सुविधा दे सकते हैं, यहाँ स्पेस अवेलेबल है, वहाँ के लिए प्रॉपर पैरेलल पार्किंग की जो है अरेंजमेंट किया जाता है। दैट डिज़ाइनिंग इज़ बीन डन। प्लस जहाँ जहाँ जंक्शंस हैं, उन जंक्शंस में प्रॉपर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स, प्रॉपर जो है क्रॉसिंग्स फॉर व्हीकल्स, दैट इज़ बीइंग डिज़ाइंड अकॉर्डिंगली। इसी के साथ इसी प्रोजेक्ट में दूसरा हम लोगों ने कंपोनेंट लिया हुआ है, जिसको हम जो लाल चौक का पूरा जो प्रिसिंथ है लाल चौक का, उसको रीडिज़ाइन कर रहे हैं। घंटाघर इज़ गेटिंग रीडिज़ाइन, उसका थोड़ा सा प्रोपोर्शंस एंड उसका जो डिज़ाइन है दैट्स बीइंग इम्प्रूव्ड। इसके साथ साथ जो लाल चौक का जहाँ जो मेन लाल चौक एरिया है उसको पूरा एक प्रॉपर प्लाजा शेप दी जा रही है, सो दैट दिस बिकम्स अ रियली नाइस मार्केट फॉर पीपल टू एज वेल एज लोकल लोगों के लिए भी, टूरिस्ट के लिए भी एक आइकॉनिक स्पेस बन जाती है। तो ब्रॉड हम लोगों ने फोकस किया हुआ है एक पेडेस्ट्रियन स्पेस के लिए, कि लोगों को या जो भी हमारे आते हैं लाल चौक में चलने में कोई दिक्कत नहीं हो, चलने फिरने के लिए इट इज़ वेरी कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे हमारे कई सारे फुटपाथ जो पहले थे वो 1.5 फुट फुटपाथ रोड से ऊंचा होता है। फुटपाथ और रोड के बीच में नाली होती है जिसमें इट इज़ इम्पॉसिबल टू यूज़ दोज फुटपाथ्स। सो ये जो सारे फुटपाथ डिज़ाइन किए गए हैं, दे हैव बीन डिज़ाइंड इन अकॉर्डेंस विद दोज IRC स्टैंडर्ड्स। रोड सिर्फ 6 जो फुटपाथ की हाइट इज़ ओनली 150 मिलीमीटर, 6 इंचेस अबाउ द रोड सरफेस। प्रॉपर सॉसर टाइप इसमें जो है ड्रेनेज का सेटअप रखा गया है L शेप कर्व में। सो दिस इज़ गोइंग टू बी सीमलेस। कोई भी स्पेशली एबल्ड दोस्त हमारा हो या कोई बुजुर्ग हो, कोई लेडी हो, so it will be very easy and comfortable for them to walk through the entire लाल चौक। एंड ऑल्सो जो हमारा ट्रैफिक है, ट्रैफिक भी इससे उसमें स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। देन दिस इज़ ऑल्सो कनेक्टेड वेरी क्लोजली टू आर रिवर फ्रंट। जो रिवर फ्रंट में जहलम में रिवर फ्रंट पे काम चल रहा है, उसको भी इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है ताकि लाल चौक से रिवर फ्रंट को नेविगेट करने में, जाने में आसानी हो। रिवर फ्रंट का भी उसी तरीके से रीडिज़ाइन किया जा रहा है, प्रॉपर लैंडस्केपिंग, पब्लिक स्पेसेस डेवलप की जा रही हैं जहाँ लोग आके बैठ सकें, दे कैन एन्जॉय द रिवर। इसी के साथ साथ वहाँ पे लॉट ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी कैन हैपन अराउंड दैट स्पेसेस, सो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी फ़ायदा मिलेगा। देन दिस इज़ अगेन ऑन द अदर साइड कनेक्टेड विद आर MA रोड। सो MA रोड में भी इसी तरीके से हम लोग रीडिज़ाइन उसका कर रहे हैं, उसको भी प्रॉपर यूनिफॉर्मिटी ला रहे हैं, प्रॉपर जो पार्किंग बेज बनाए जा रहे हैं दोनों साइड से, ताकि अगर गाड़ी खड़ी रहे तो वो मेन सड़क पे खड़ी नहीं रहेगी, वो पार्किंग स्लॉट में खड़ी रहेगी। इसी तरीके से दोनों साइड से MA रोड पे वे गिविंग स्पेस फॉर साइकिलिस्ट्स ऑल्सो, ताकि साइकिल चल पाए प्रॉपरली, लोग जो पेडेस्ट्रियन है वो अच्छे से चल पाए। बीच में एक इंपॉर्टेंट लिंक हमारी पोलो व्यू है, पोलो व्यू मार्केट, जिसको हम लोगों ने, दिस इज़ गोइंग टू बी आवर फर्स्ट फुल्ली पेडेस्ट्रियनाइज्ड मार्केट। पोलो व्यू के बैक साइड से सबसे पहले हम लोगों ने रोड बनाया है जो विच इज़ अ न्यू लिंक कनेक्टिंग MA रोड लिंक कनेक्टिंग MA रोड एंड रेजिडेंसी रोड। अब पोलो व्यू वंस इट इज़ डन, दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी अ मेजर अट्रैक्शन एंड प्लेस इन द सिटी। हाँ, नहीं काफ़ी टाइम से काम चल रहा है, क्योंकि काम वैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कई बार देख रहा था काफ़ी सारे लोग सोशल मीडिया में कहीं पे 2-3 चीज़ों का क्लियरली आई वांट टू पुट दिस फॉरवर्ड। सबसे पहले अगर कहीं पे भी काम होगा, अगर हमें मान लीजिए कहीं ड्रेन बनानी है, कहीं सीवर लाइन डालनी है, तो रोड काटना पड़ेगा। सो कहीं पे भी अगर काम होगा तो काम करने के लिए घर पे हम अगर मकान बनाना होता है उसको फाउंडेशन खोदनी पड़ती है, तो डिगिंग का काम या अगर वो काम है दैट हैज़ टू बी डन, देयर इज़ नो अल्टरनेटिव। कोई जादू की ऐसा नहीं है कि अंडरग्राउंड अगर कुछ हमें काम करना है। फॉर एग्जाम्पल यही अगर लाल चौक एरिया में या उस पूरे एरिया में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स अंडरग्राउंड कर रहे हैं, उसके लिए वो डक्ट्स उतनी मात्रा में, उतनी क्वान्टिटी में, उतनी डेप्थ में हमें डालनी पड़ती हैं नीचे। तो वो डक्ट डालने के लिए जिसमें केबल्स चलेंगी, उसके लिए वी हैव
टू डिग द रोड, फिर सीवर लाइन डालनी है उसके लिए भी वी हैव टू डिग द रोड। सो ये बाद में अलग अलग से जैसे होता था कि कभी सीवर लाइन डालने के लिए फिर से खोद रहे हैं, वो सब हम इस समय पहले ही ये सब चीज़ें टेक केयर कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दिस डिगिंग इज़ डन। तीसरी चीज़ें, ये सभी काम, फॉर एग्जांपल अगर आप इसे में देखेंगे, एमए रोड पे हम लोग सीवर लाइन का एक जो है बना रहे हैं। यू सी द डेप्थ, जिस डेप्थ के हिसाब से, ये डेप्थ पूरे एरिया के सीवर नेटवर्क के प्लान को देखते हुए रखी गई है कि कहाँ से कहाँ पानी जाएगा, किस डेप्थ पे कहाँ जाएगा, ये किस इंटरसेक्शन से जाएगी। तो उस लेवल तक खोदने में, फिर वहाँ पे ड्रेन डालने में, फिर उसको वापस रेस्टोर करने में इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी पोलो व्यू, सो नंबर वन कि कंस्ट्रक्शन हो रही है शहर में काफ़ी जगहों पे, दिस वर्क इज़ गोइंग ऑन, दिस इज़ गोइंग ऑन क्योंकि हम चीज़ें बना रहे हैं। इस वजह से चाहे कहीं पे रोड पे काम चल रहा है, कहीं पे फुटपाथ पे काम चल रहा है, दिस इज़ नॉट बीन डन टू डिस्ट्रॉय, दिस हैज़ बीन डन बिकॉज वी आर कंस्ट्रक्टिंग समथिंग बेटर, समथिंग बिगर इन द सिटी। नंबर वन। नंबर टू, जहाँ तक टाइम लाइन का सवाल है, हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सभी प्रोजेक्ट्स हमारे जो जब हम टेंडर करते हैं उस टेंडर डॉक्यूमेंट में ही एक टाइम लाइन हम फिक्स करते हैं कि इतने महीने में ये काम कंप्लीट होगा। तो वो सब वी आर विद इन दोज टाइम लाइन्स। अब इसमें क्या होता है, मैं आपको इसी पोलो व्यू की एग्जांपल दे देता हूँ ना। पोलो व्यू देखने में लगेगा एक छोटा प्रोजेक्ट है या छोटी स्पेस है, बट पोलो व्यू में, मेन पोलो व्यू एरिया में काम करने से पहले वी हैड टू कंस्ट्रक्ट एन ऑल्टरनेट रोड ऑन द बैक साइड ऑफ द पोलो व्यू मार्केट, जिससे ट्रैफिक को हमने पहले डाइवर्ट किया। ट्रैफिक वहाँ से, दिस इज नॉट अ डाइवर्शन नहीं है, वो इट्स अ फुल फ्लेजेड रोड, टू वे रोड जो हमने पहले बनाया बैक साइड में, जो पोलो ग्राउंड और पोलो व्यू मार्केट के बीच में, जो मेमे रोड और रेजिडेंसी रोड को कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए अब इस समय ट्रैफिक स्मूथ हो रहा है। सो इट टुक अस सम मंथ्स टू कंप्लीट दैट रोड। उसके बाद उस बैक साइड में भी, फ्रंट साइड में भी वी हैड टू ले सीवर लाइन। उसके लिए पूरा सीवर लाइन डिग करना पड़ा, पूरे डिग करके सीवर लाइन, फिर उसमें ड्रेनेज दोनों साइड से बनानी पड़ी। ड्रेनेज के लिए वी हैड टू गेट कंप्लीट द ड्रेनेज। उसके बाद जो पुराने पोर्शंस थे, दे हैड टू बी डिसमेंटल्ड। बीच में इलेक्ट्रिसिटी के लिए डक्टिंग करनी थी, दैट डक्टिंग वी हैड टू डू अंडरग्राउंड। देन उसके ऊपर जो है सीमेंट कंक्रीट के लेयरिंग उस लेवल तक पहुंचाने के लिए, दैट हैड टू बी डन। इसके बाद इस समय ऑल दिस अंडरग्राउंड वर्क एंड दिस सीमेंट कंक्रीट वर्क इज डन। इस समय दो इंपॉर्टेंट काम है जो हमारे पोलो व्यू में बचे हुए हैं टोटल। वन इज इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हमने केबल्स वेबल्स सब उसमें डाल दी हैं। इस समय हम लोग काम कर रहे हैं जिसमें वहाँ कॉम्पैक्ट स्टेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन जो है पैनल्स लग रहे हैं, जिससे सभी प्रॉपर्टीज़ को अंडरग्राउंड वहाँ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट्स अ टेक्निकल जॉब, ये ऐसा नहीं है कि तुरंत 2 दिन 3 दिन में हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का काम है, अंडरग्राउंड है, पहली बार हम लोग श्रीनगर में इस तरीके का काम कर रहे हैं। सो उस तरीके से ये चीज़ हो रही है। इसके ऊपर पूरे एरिया में इधर वी आर लेइंग कॉबल्ड स्टोन, या हम इसके ऊपर जो हमारा द्यूरी टाइल है या हमारी जो बाकी जो स्टोन वर्क है, दैट ऑल इज़ अ मैनुअल वर्क। एक एक चीज़ को स्टोन में, फॉर एग्जांपल अगर द्यूरी हमें तैयार करनी है, जहाँ द्यूरी वेंडर्स होते हैं उनको भी ये द्यूरी कट करके हैंड चिजलिंग करनी पड़ती है इस द्यूरी को, ताकि उतनी क्वांटिटी में वो द्यूरी रेडी हो जाए। फिर यहाँ आके इट इज़ टू बी एक एक करके उस बाय हैंड उसको प्लेस करना पड़ता है। सो हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जिस भी फास्ट पेस से हो सकता है उसमें कंप्लीट करें। बट इसमें मुझे लगता है हम सबको भी इसमें थोड़ा सा हमारे टीम के साथ भी एक सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि जहाँ जो जेन्युइन होती हैं, हम सब लोग अपने घर भी बनाते हैं। फ्रैंकली हमारी सारी टीम स्मार्ट सिटी की जो लगी चाहे इंजीनियर्स हैं, चाहे कंसल्टेंट्स हैं, चाहे हमारी इवन कॉन्ट्रैक्टर्स, आई वुड से टू देयर क्रेडिट दैट एवरीवन इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। काफ़ी सारे इश्यूज़ होते हैं जो सब सामने नहीं दिखता है। फॉर एग्जांपल यही इलेक्ट्रिसिटी लाइन में जो है किस तरीके से इसको करना है, और कंसल्टेंट्स हमने वो डिज़ाइन देते हैं, बाकी चीज़ें करते हैं। फाइनली जब साइट पे करते हैं उसमें कई बार आता है कि अच्छा इज़ दिस वर्किंग, या ये एक समझ नहीं आ रहा, किसी को कॉन्ट्रैक्टर को समझ नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें सॉर्ट आउट करते हैं। वी डू दैट ऑन रेगुलर बेसिस इसी मार्केट में। इनफैक्ट ऑल दी साइट्स पे हर हफ्ते कम से कम मैं पर्सनली आई विजिट एवरी साइट एटलीस्ट थ्राइस इन एवरी वीक। इवन यू वुडंट बिलीव दिस, हम लोग रात में अक्सर चक्कर लगा लेते हैं कि कहाँ पहुँचा काम, क्योंकि रात में ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा लगता है काम का। दूसरी, सो दिस वाज द पॉइंट नंबर 2 कि किसी भी प्रोजेक्ट में वी आर नॉट शिफ्टिंग आवर टाइमलाइंस। हमने कई बार प्रोजेक्ट में ऐसा था कि ये 12 महीने का प्रोजेक्ट है, ठीक कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया या अपनी टीम को बता दिया 6 महीने में ही करना है, 5 महीने में ही करना है। बट दिस इज़ टू एनकरेज देम, दिस इज़ टू गिव अ लिटिल बिग पुश। ये सारे प्रोजेक्ट्स, बड़े
प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव अ टाइम, दैट टाइम इज़ रिक्वायर्ड। एक छोटी सी एक और एग्जांपल बता देता हूँ मैं। अगर कहीं पे हम कंक्रीट लेइंग करते हैं, स्लैब लेइंग करते हैं, इट नीड्स सम टाइम टू गेट क्योर्ड। इसको क्योरिंग के लिए भी वो टाइम चाहिए होता है। कई बार ऐसा होता है हम लोगों ने कहीं स्टोपाइलिंग करी या कहीं पे सीमेंट कंक्रीटिंग की, इसका टेस्ट लाना पड़ता है, उसका स्ट्रेंथ टेस्ट करना है। वो एक स्ट्रेंथ टेस्ट इमीडिएटली करते हैं, दूसरे हम लोग कई बार 28 दिन के बाद करते हैं। सो दैट दीज आर ऑल जेन्युइन इशू इसलिए होते हैं ताकि क्वालिटी काम की कंप्रोमाइज़ नहीं हो। सो दिस वाज पॉइंट नंबर 2 दैट आई वांटेड टू से। बाकी जितने भी जहाँ पे भी बाकी सभी काम है, दीज आर ऑल इन द पब्लिक डोमेन। तीसरा एक और काफ़ी सारे हमारे साथी बोलते थे इस समय क्यों किया है, बिकॉज दिस इज़ विंटर। हमने इस समय इसलिए शुरू किया कि वी डिड नॉट वांट टू वेस्ट एनी टाइम। इस समय भी आप देख रहे होंगे कई बार बारिश होती है, हमारे लोग जो है ऊपर से वो त्रिपाल लगा के उसके नीचे काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द काम हो। अगर अब इन हर किसी प्रोजेक्ट की अलग अलग टाइम लाइन है, अगर आप चाहें तो मैं अपने किसी चीफ इंजीनियर साहब को बता दूंगा, आपके साथ शेयर करें। सारे ऑलमोस्ट दीज आर 12 मंथ लॉन्ग प्रोजेक्ट्स, बट कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जितना जल्द हो सके डबल शिफ्ट में हो। कई बार हम मान लीजिए इसी एग्जाम MA रोड पे हमारा जो है ड्रेनेज का काम चल रहा है, तो इट वाज गोइंग ऑन फ्रॉम वन साइड, तो अब हमने शुरू क्या किया, जल्दी होने के लिए हमने मशीनें दोनों साइड से शुरू कर दी, तो उससे पेस डबल हो गए। MA रोड पे भी कि दिन में ट्रैफिक रहता है तो दिन में वहाँ काम नहीं कर पाते हैं, तो सारी मशीनें हम लोग रात में लगा लेते हैं कि रात में ही हम लोग ये काम कर पाएँ। तो कोशिश ये आई वांट टू अश्योर ऑल ऑफ यू दैट जितनी भी हमारी टीम है, हम सब लोग दिन रात यही कोशिश कर रहे हैं कि टाइमली ये सब प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो। इस स्केल पे, इस तर्ज पे, इस पैटर्न पे इससे पहले नहीं होता था काम। ये चीज़, दिस इज़ प्रॉब्ली फॉर द फर्स्ट टाइम दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन द सिटी इज सीइंग। सो इंशाल्लाह दे विल बी कंप्लीटेड। ये सवाल में भी मुझे सबसे पहले आपसे एक आपत्ति जतानी है। हम लोग ऑलमोस्ट हर हफ्ते 10 दिन 15 दिन में वी हैव दीज इंटरेक्शंस ऑल्सो, जिसमें हम मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आके कम एंड जॉइन अस एंड सी द एंटायर डिज़ाइन जब हम ये चीज़ करते हैं। इनफैक्ट परसों हमने जो है रिवर फ्रंट पे भी किया था, पब्लिक डोमेन में भी दिया था। अनफॉर्चुनेटली उस समय लेस पीपल टर्न अप। सो ये बस बिकॉज आपने सवाल पूछा है, सो आई वांट टू रिप्लाई टू इट। सबसे पहले हमारे 2 तरह के प्रोजेक्ट्स हैं। एक प्रोजेक्ट जिनको हम कहते हैं एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ये स्मार्ट सिटी का मिशन का पैटर्न ही इस तरीके से है। ये ABD प्रोजेक्ट्स वो हो गए जिसमें शहर का एक हिस्सा लिया जाता है, जिसमें सिविल वर्क, जिसमें मेजर जो है सिविल कंपोनेंट्स के काम किए जाते हैं। वो ABD एरिया हमारा है, जिसको हम कहते हैं CBD, लाल जैसे MA रोड हो गया, हमारा रेजिडेंसी रोड हो गया, रिवर फ्रंट हो गया। इसी तरीके से हमने बटमालू कमरवारी, बटवालू मोमिनाबाद, करनगर, इस एरिया को लिया हुआ है। साथ में डल का पूरा पेरिफ्री, जो डल के अराउंड का पेरिफ्री। फिर हमने इसी में पोर्शन लिया हुआ है डल गेट से गोजवारा रोड, और फिर शहर खास का एरिया। शहर खास में जो हमारा जामे मस्जिद का नौहट्टा एरिया है, फिर बोहरी कदल, जैना कदल जो है, महाराज बाज़ार, वो शहर खास का वो एरिया भी इसमें लिया हुआ है, जहाँ पे हम लोग सिविल वर्क, मेजर स्ट्रीटस्केप डेवलपमेंट, जहाँ मेजर यूटिलिटीज़ का इम्प्रूवमेंट, जहाँ मेजर जो हमारा रोड रीडिज़ाइन, जहाँ के फुटपाथ्स पे काम, वो सब चीज़ें इन एरिया में कन्फाइंड है। फिर काफ़ी सारे हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम पैन सिटी प्रोजेक्ट्स कहते हैं, जिसमें हमारे IT प्रोजेक्ट्स हैं, ICCC है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम है, हमारे जो है फॉर एग्जांपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, ग्रीन श्रीनगर के प्रोजेक्ट्स हैं। तो वो प्रोजेक्ट्स पूरे शहर में हैं, क्योंकि पूरे शहर में इसका उनका बेनिफिट होता है, सभी शहर के जंक्शंस उसमें कवर्ड होते हैं। इसी तरीके से हेरिटेज कंजर्वेशन, तो शहर में जहाँ जहाँ मेजर प्रोमिनेंट हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं उनका कंजर्वेशन उसमें लिया गया है। सो क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरे शहर को या सभी एरियाज़ को वन गो में किया जा सकता है, इसीलिए स्मार्ट सिटी का डिज़ाइन ही इस तरीके से, प्रोजेक्ट का डिज़ाइन इसी तरीके से है कि कुछ एरिया जिसको हम एरिया बेस्ड डेवलपमेंट एरिया है, वहाँ पे इंटेंसिवली और बहुत सिविल वर्क हो। बाकी एरियाज़ में दे कुड हैपन सब्सिक्वेंटली, वो बाकी तरीके से भी हो सकते हैं। बाकी एरियाज़ के लिए पैन सिटी प्रोजेक्ट्स का एहतमाम है। सो अब मेरी गुजारिश ये रहेगी आपकी से भी और आपके बाकी साथियों से भी कि हमारे इन दिनों में भी
बाकी इनफैक्ट जो है शेड्यूल चल रहा है अमृत उत्सव के अंदर भी हम लोग, मुझे लगता है हर हफ्ते 2-2 3-3 प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं। किसी एक प्रोग्राम में एक बार आप आ जाएं, ठीक है, या उसमें यू विल गेट द एंटायर इन्फॉर्मेशन कि किस ब्रॉड कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग क्या है, उस प्रोजेक्ट के पीछे लॉजिक क्या है, उस प्रोजेक्ट के पीछे डिज़ाइन इंटेंशन क्या है। 2 चीज़ें, एक तो क्योंकि उस पर हमें 3 लाइनें डालनी थी मेन रोड में, एक तो हमारी सीवर लाइन डेडिकेटेड, ड्रेनेज लाइन डेडिकेटेड, फिर उसके साथ साथ जो हमारा अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी लाइंस उनको डालना था, इस वजह से वी हैड टू डिग इट। तो उसको हम लोगों ने काफ़ी हद तक रेस्टोर किया, बिकॉज क्योंकि रेस्टोरेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है इमीडिएटली। हमारा प्लान इस समय ये है कि हम इस पूरे रेजिडेंसी रोड का जो बाकी काम, अंडरग्राउंडिंग हो जाएगी, साइड में फुटपाथ्स वगैरह सब इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, साथ में रेस्टोरेशन तो बेसिक रेस्टोरेशन कर ही रहे हैं। फिर जब मार्च में वापस से मौसम ठीक हो जाएगा, मार्च अप्रैल में, देन दिस वुड बी रीमैग्डमाइज्ड, तो उस समय ये प्रॉपर ये चीज़ हो जाए। उसमें काफ़ी जगहों पे इवन कॉबल स्टोन भी लग रहा है, टेबल टॉप्स भी बन रहे हैं, सो वो सब उसी हिसाब से किया जाएगा। फिलहाल जहाँ जहाँ पे भी कहीं पे भी ज़रूरत है कि इमीडिएटली कुछ हमें जो है बजरी या कुछ हमें कुछ और उसकी जो वेट मिक्स वगैरह डालने की ज़रूरत है, दैट वी आर डूइंग, और अगर कहीं और भी ज़रूरत होगी वी विल एंश्योर दैट इज़ डन।